नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 21 तारीख है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर जो हमले किए अमेरिका ने, अब ईरान ने उसका बदला लेना शुरू कर दिया है। देखिए, अब ये जो खबर आ रही है, ये खबर का नेचर कुछ अलग है। ईरान ने अब वो हमले शुरू कर दिए हैं, वो घातक हमले शुरू कर दिए हैं जिसकी वार्निंग बार बार ईरान दे रहा था कि अगर आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करोगे तो उसका वही जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब देखिए, ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले हुए। जो लेटेस्ट हमला हुआ वो दारकोविन में हुआ, जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जा रहा था। वहां पर वो काम पूरा भी नहीं हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा था। इस बीच में ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला होता है। बुशर के पास हमले हुए, जिसमें मिसाइल्स के कुछ हिस्से जो है बुशर प्लांट के ऊपर भी गिरे। अब उसका बदला, उस एटमी ठिकानों पर हमले का बदला ईरान ने शुरू किया है और पहली स्ट्राइक की है बहरीन में, जहां पर अमेज़न का डेटा सेंटर हिट कर दिया गया है। और जो ऐसे दावे हो रहे हैं और जो खबर है, जो अलग अलग अखबारों में खाड़ी देशों के छप रहे हैं, मैं वो आपको बताता हूं। In a statement carried by the semi-official Tasnim news agency, the IRGC claimed its aerospace force had destroyed the central data infrastructure of Amazon using cruise missiles. ईरान ने ये कहा है कि क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हुए बहरीन में अमेज़न का जो डेटा सेंटर है, अमेरिका की कंपनी, उसका डेटा सेंटर तबाह कर दिया गया है। इस तरह के दावे ईरान की तरफ से किए गए हैं, जिसकी अब कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आने लगी हैं। The IRGC said the attack was carried out in response to the recent US strikes on Darkovin nuclear power plant. देखिए, अब ये बदला क्यों लिया गया, मैंने ये बात क्यों कही शुरू में कि एटमी जो जगह थी जहां पर हमले हुए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे, उसका बदला लेना शुरू किया गया है। उसकी वजह है ये स्टेटमेंट जो आईआरजीसी कह रहा है, ईरान की सेना कह रही है, द अटैक वाज कैरिड आउट इन रिस्पॉन्स टू द रिसेंट यूएस स्ट्राइक्स ऑन दारकोविन न्यूक्लियर पावर प्लांट विच इज डिस्क्राइब्ड एज अ नॉन मिलिट्री फैसिलिटी अंडर कंस्ट्रक्शन इन ईरान। ये वो न्यूक्लियर पावर प्लांट था जो बना भी नहीं था पूरी तरह से, इसके ऊपर भी स्ट्राइक्स की गई। उसका नतीजा ये हुआ कि बहरीन में अमेज़न के ऊपर हमला है। ये अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले शुरू हो गए। ईरान के अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हुए, पुल उड़ाए गए, वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा। पुल पर हमले हुए, ब्रिजेस पर हमले हुए हैं, रेलवे स्टेशंस पर हमले हुए, एयरपोर्ट्स पर हमले हुए, जो ट्रांसपोर्टेशंस की अलग अलग यूनिट्स हैं, इस पर हमले हुए। देखिए, ईरान की तरफ से बात साफ कह दी गई थी कि अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो उसका नतीजा ये होगा कि खाड़ी देशों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको भी हिट किया जाएगा। अब वही हमले दिखाई दे रहे हैं जो बहरीन पर हुआ है। इसके अलावा आप जॉर्डन की बात करें, जॉर्डन में एक बार फिर ईरान की तरफ से बड़ी स्ट्राइक की गई है और जो दावा ईरान की सेना कर रही है उसके मुताबिक एक बार फिर वहां पर अमेरिकी बेस को नुकसान पहुंचाया गया है और F-15 फाइटर जेट्स तबाह कर दिए गए हैं। ये दावे कर रही है ईरान की सेना। और साथ में यह भी कहा जा रहा है कि मिसाइल डिफेंस रडार सिस्टम जॉर्डन में एक बार फिर हिट कर दिया गया है। पुराना वाला हिट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिसमें 20 बंकर जला दिए थे, उसकी तो अभी जानकारी आनी बाकी है साहब। वो तो एक ऐसी मिस्ट्री बन गई है। ईरान की तरफ से दावे हो रहे हैं कि हमने 20 बंकर हिट किए और इस तरह के भी दावे आ रहे हैं सामने कि 20 बंकर्स में से कई बंकर ऐसे थे जिसमें अमेरिकन सोल्जर्स मौजूद थे। ये देखिए, अब ये दावे हैं, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये चर्चाएं हैं सोशल मीडिया पे। अब इसमें देखना होगा आगे चल के कितनी कंफर्म होती है। क्या वाकई वो 20 बंकर्स हिट किए गए और उसमें अमेरिकन सोल्जर्स थे? ऐसा है तो ये बड़ी कैजुअलिटी होगी, बड़ा नुकसान होगा अमेरिका को। जानकारी जब सामने आएगी तो शेयर करेंगे आपसे। अभी फिलहाल जो दावे ईरान कर रहा है, जो लेटेस्ट स्ट्राइक की गई है, आज ये स्ट्राइक की गई है। इसमें कहा जा रहा है कल जॉर्डन पे हमले नहीं हुए थे, जॉर्डन पर एक दिन पहले यानी परसों हमले हुए थे, कल कोई हमला नहीं हुआ, आज फिर हमले किए क्योंकि अमेरिका ने रात को हमले किए। तो अब जो नए हमले ईरान ने किए जॉर्डन में, उसमें F-15 फाइटर जेट्स के तबाह होने की खबरें हैं और साथ में जो है वो डिफेंस रडार सिस्टम है वो तबाह होने की खबरें हैं। जो खबर कह रही है, ईरान IRGC हैज इश्यूड अ स्टेटमेंट क्लेमिंग स्ट्राइक्स अगेंस्ट यूएस मिलिट्री टारगेट्स इन जॉर्डन। इन द स्टेटमेंट द IRGC सेड इट्स एयरस्पेस फोर्स डिस्ट्रॉयड अ मिसाइल defense radar system and F-15 fighter jet inside a shelter during a missile attack on a military base. उस शेल्टर के अंदर प्लेन खड़े थे और फिर तबाह कर दिए। ये ईरान के दावे हैं।
कुवैत में एक बार फिर बड़े हमले शुरू हो गए हैं। कुवैत में पावर प्लांट और एक और वाटर प्लांट को निशाना बनाया गया है, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। देखिए, कुवैत में लगातार हमले हुए, हमने देखा 2 दिन पहले कुवैत में करीब 6 लोकेशंस ऐसी थी जहां पर बड़ी स्ट्राइक्स हुई, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी था और खासकर वाटर डिसैलिनेशन प्लांट था। ईरान के वाटर प्लांट्स पर हमला होता है, ईरान के जो पानी के ठिकाने हैं उन पर हमला हुआ, जिससे 10,000 लोग जो है उनको पानी मिलना बंद हो गया। नतीजा क्या हुआ? कुवैत में वाटर प्लांट के ऊपर हमला किया गया। यही बात ईरान कह रहा है कि टिट फॉर टैट, जैसा हमला करोगे उससे भी करारा जवाब मिलेगा। अब देखिए, कुवैत में एक बार फिर बताया जा रहा है कि पावर फैसिलिटी को हिट कर दिया गया है, पावर स्टेशन को हिट कर दिया गया है। वैसे ही सीरिया के अल तन्फ में भी एक बार फिर खबरें आ रही हैं कि अल तन्फ को टारगेट किया जा सकता है या टारगेट किया गया है। इस तरह की बातें हैं, वो कंफर्म होने के बाद आपको सामने बताएंगे। अब देखिए, ये जो हमले ईरान ने शुरू किए हैं, अब इसमें यूएई भी खतरे में है, इसमें सऊदी भी खतरे में है। यूएई के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं, फुजैरा पोर्ट के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक्स की गई हैं, जिसकी अब यूएई ने आलोचना भी शुरू कर दी है। यानी अब आप देखिए, मामला ये है कि ये इसका दायरा अब बढ़ता जा रहा है। ये एक ऐसे लेवल पर वॉर फिर से जा रहा है जहां पे पूरे के पूरे अरब देश एक साथ इन्वॉल्व होंगे और ईरान अकेला सब पर भारी पड़ रहा है। आप देखिए, ये जो जंग के हालात हैं अब तक, उसके मुताबिक ईरान अपने दम पर अरब देशों पे और अमेरिका और इजराइल के ऊपर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। अब ये हमले ईरान की तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे हैं, जिसकी आलोचना कर रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं वो भी सुन लीजिए। बंदर अब्बास की अगर बात करें, बंदर अब्बास में अमेरिका ने हमले किए हैं, एक रेलवे फैसिलिटी को और खुरिस्तान में एक ब्रिज को हिट किया गया। ये वो ब्रिज था जो कि बंदर अब्बास को बाकी हॉर्मुज से जोड़ने का काम करता था। यानी देखिए, यही हुई बात आ रही है कि हॉर्मुज से जो ईरान का वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हॉर्मुज को जोड़ता है, उसको तोड़ने की कोशिश है ताकि आप हॉर्मुज पे ग्राउंड ऑपरेशन कर पाएं। ये प्लान अब सब समझ चुके हैं। इसी के तहत बंदर अब्बास में अलग अलग हमले हुए। इन एन अनदर अटैक पार्ट ऑफ हॉर्मुजगन प्रोविंस 6 ब्रिजेस वेयर डिस्ट्रॉयड। 6 ब्रिज हॉर्मुजगन इलाके में ईरान के 6 पुल तबाह किए गए। ये आम जनता से जुड़े हुए ब्रिज थे जहां पर लोगों का आना जाना होता था। इसी तरह आप शाहिद बगाई हॉस्पिटल की बात करें, वहां पर अहवाज में जो हमले हुए थे, आपने देखा ही था, हॉस्पिटल के ऊपर हमले हुए, 200 पेशेंट्स को जो है वो शिफ्ट किया गया। डिसैलिनेशन प्लांट है बोंजी में, ईरान में, इसको हिट किया गया जास्क इलाके में, जहां पर 10,000 से ज्यादा लोगों की वाटर फैसिलिटी कट गई। यानी कहने का मतलब ये है। इसके अलावा आप देखिए, ईरान शहर में, सेमनान में, जाम में, यहाँ पे सब जगह एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया। यानी आप ईरान में आम लोगों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर निशाना पहुंचाएंगे तो ईरान ने भी हमले शुरू कर दिए। अब उसका नतीजा देखिए, बहरीन में जो है वो अमेजॉन सेंटर पर, डेटा सेंटर पर हमला हो गया। कुवैत में पावर प्लांट पर हमले हो रहे हैं, पानी के ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। इसके अलावा यूएई पे, अभी देखिए यूएई पे तो अभी बड़े हमले बचे हुए हैं। मुझे नहीं पता कि अगर बुर्ज खलीफा टारगेट पे आ जाएगा तो फिर क्या होगा, लेकिन फिलहाल अभी जो हालात हैं, ईरान ने बीती रात जो हमले किए, अमेरिका ने बंदर अब्बास पर हमले हुए हैं, केशम आइलैंड पर फिर से हमले हुए हैं, किश आइलैंड पर हमले हुए हैं, अहवाज में हमले, ये वो इलाके हैं, इन इलाकों पर एक बार फिर जो हॉर्मुज से जुड़े इलाके हैं, यहाँ पर भारी बम्बार्डमेंट किया गया है। तो उसी का जवाब देते हुए अब ईरान ने फिर से स्ट्राइक की और बहरीन में, कुवैत में, जॉर्डन में एक बार फिर मिसाइल्स की बौछार कर दी गई और एक बार फिर जो खबरें आ रही हैं, मिसाइल्स को नहीं रोक पाया अमेरिकी डिफेंस सिस्टम। हकीकत यह है कि अमेरिकी डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी हैं ईरान की मिसाइल्स ने। ये जो तस्वीरें आ रही हैं, देखिए, पेट्रियट बहुत महंगा डिफेंस सिस्टम है, 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स की कीमत है उसकी। बहरीन में तबाह हो गया है, जॉर्डन में तबाह हो गया है, कुवैत में तबाह हो गया है। पेट्रियट सिस्टम के ऊपर मिसाइल गिरने का मतलब ये है कि आप समझ जाइए इस बात को कि अब पूरी तरह से नाकाम हो रहा है सिस्टम रोकने में। तब अमेरिका अपने बेसिस नहीं बचा पा रहा, तो आप खुद सोचिए अरब देशों का क्या हाल होगा। इसीलिए ईरान कह रहा था कि वहाँ से आप टेक ऑफ करने के लिए जगह मत दीजिए। लेकिन जॉर्डन जो है, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि जॉर्डन वो मुख्य जगह है जहां पर अमेरिका ने अपने स्पेशल बेसेस बना रखे थे। सीरिया में भी अल-तन्फ पे जो हमले हुए वो क्यों हुए, वहां पर अमेरिका ने स्पेशल ऑपरेशन बेस बना रखा था। ऐसे ही हाल जॉर्डन का था, लगातार F-15 जेट्स वहां से टेक ऑफ कर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि वहां पर कितना नुकसान हुआ है। देखिए, जॉर्डन में जो है वो जो हमले हुए उसमें बड़ी सारी मिस्ट्रीज हैं। ये जो दावे हैं कि 20 बंकर आप तबाह कर दें किसी के, और उसमें इस तरह की भी खबरें हों कि उसमें सोल्जर भी थे, वहाँ पर आर्म एम्यूनिशन भी रखे थे, ये बड़ी सारी ऐसी खबरें हैं जिनके बारे में जब आप बड़े लार्ज स्केल पर मिसाइल गिरती है, आप सोचिए जैसे खुर्रमशहर 4 मिसाइल है, या फिर खैबर भी कहते हैं जिसे, या फिर फतह 2 मिसाइल है।
अगर फतह 110 मिसाइल है, ये मिसाइल्स अगर जब गिरती है उसके बाद वहाँ जब ब्लास्ट होता है वो पूरे इलाके में आसपास का एरिया सब कुछ भाप बन के साफ हो जाएगा, कुछ बचता ही नहीं है वहाँ पे। आप क्या हिसाब लगाओगे वहाँ कितने लोग मरे नहीं मरे? ये जो खबरें आती है ना कि गायब हो गए, लापता हो गए, अमेरिकन सैनिक गायब हो गए, वो गायब होने का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है बेसिकली कि जब वो मिसाइल गिरती है उसके बाद वो हज़ारों डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बनाती है अपने साथ। जब वो फटने के बाद जो गर्मी बनती है उसके आसपास, वो सब कुछ पिघला देगी, सब कुछ ख़त्म कर देगी। तो वो पूरे इलाके में कितना नुकसान हुआ ये पता लगाना बेहद मुश्किल काम होता है। तो ये बड़े हमले हैं जॉर्डन पे जो हमले। अब ईरान ने अपना पैटर्न चेंज कर लिया और वो घातक मामले की तरफ आगे बढ़ गया है। देखिए, खबर जो है ईरान से वो ये है कि अब अहमद वाहिदी साहब के हाथ में पूरा कंट्रोल है ईरान का। मुस्तबा खामेनी ईरान के सुप्रीम लीडर, देखिए वो सामने नहीं है, वो पीछे से ही जो उनके निर्देश हैं वो जा रहे हैं और उनका पूरा विश्वास है अहमद वाहिदी साहब के ऊपर जो कि IRGC के चीफ हैं। इस समय ईरान में जितने फैसले हैं वो अहमद वाहिदी साहब ले रहे हैं। पूरी सेना का कंट्रोल सभी विंग्स का, चाहे नेवी हो, आर्मी हो, IRGC हो, एयर स्पेस कमांड हो, मिसाइल कमांड हो, सबका फैसला अब अहमद वाहिदी ले रहे हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि अहमद वाहिदी के आने के बाद अहमद वाहिदी साहब वो शख्स हैं जो कासिम सुलेमानी के साथ ट्रेंड हुए हैं, अली खामनी साहब के साथ ट्रेंड हुए हैं, और अली खामनी साहब की तरह ही और कासिम सुलेमानी साहब की तरह ही वो किसी भी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत में कोई विश्वास नहीं रखते। पहले दिन से वो कह रहे थे कि इनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है, और यही बात अब अहमद वाहिदी भी कह रहे हैं कि बात करने का कोई मतलब नहीं है, हमले का जवाब हमले से दिया जाएगा और करारे हमले से जिया जाएगा। वो कह रहे हैं कि ये जंग को आर पार की जंग करिए, जंग करके ही हम खत्म करेंगे इसको। अब हम ये बातचीत नहीं करेंगे। बातचीत वाली बात देखिए फिर से बैकडोर से कोशिश शुरू हो गई है। जनरल मुनीर के पास पाकिस्तान में फ़ोन आ गए हैं कि भैया बातचीत करो फिर से। ये जो हमले किए हैं ईरान ने और जो ईरान का मूड है, अगर ऐसे ही चलता रहा पूरा अरब सुलगा देगा ईरान। सही बता रहा हूँ मैं आपको, जो ये हमले हो रहे हैं, अगर ईरान में कहीं गलत स्ट्राइक हो गई एक दो जगह और अगर रेडिएशन जैसी कोई खबर आ गई, उस पर अलग से बात करेंगे। उसके बाद ईरान अगर मिसाइल्स दागेगा, अभी सेजिल का इस्तेमाल नहीं हुआ है, अभी सेजिल मिसाइल्स जो है, सेजिल मिसाइल जो है वो 1500 किलो जो है 1.5 टन का अपने साथ वॉरहेड लेके चलती है। वो एक साथ 10 अगर सेजिल फट जाए ना तो खेल हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो अभी सबसे डेडली अटैक्स तो इस ईरान के बाकी हैं, अभी शुरू हुए हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर शुरू हो गए हैं। अब आज की रात देखिए एक बार फिर अमेरिका में सोल्जर्स की कैजुअलिटी है, इसलिए अमेरिका बदला लेना चाहता है। अगर अमेरिका की तरफ से फिर स्ट्राइक होती है तो एक बार फिर जो है बड़े हमले देखने को मिल सकते हैं अगले 12 घंटे के अंदर। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।